कि रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मैं जगा हुआ था, इंस्टाग्राम पर रील देख रहा था। अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आई। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है। मैंने सोचा इग्नोर कर देता हूँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगी तो दोबारा आ जाएगी। लेकिन वो कॉल फिर आई। मैंने इस बार कॉल उठा ली और मैंने हेलो बोला। सामने से आवाज़ आई, हेलो। अचानक से मेरा मूड बदल गया, क्योंकि ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। ये आवाज़ सुनते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बहुत सी यादें ताज़ा हो गई, बहुत से जख्म भी ताज़ा हो गए। मेरी टूटी हुई आवाज़ में एक बार फिर हेलो निकला और वहाँ से आवाज़ आई, डिस्टर्ब तो नहीं किया। ये सुनते ही मुझे रिप्लाई करते हुए भी घबराहट सी हो रही थी कि बोलूं कि ना बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे मन में सवालों का बवंडर घूमने लगा कि आखिर क्यों आज ऐसे अचानक इतने सालों बाद मेरी याद आ गई। मैंने हिम्मत करके बोला, नहीं नहीं बोलो। उसने पूछा कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ। इस सवाल के बाद उसका रोना छूट गया और कहा ठीक नहीं हूँ। अब मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि यह क्या हो रहा है। इतनों सालों के बाद देर रात को कॉल आती है और रोने लगती है। मैंने किसी तरह उससे बात करी और पता चला कि जिसके साथ थी उसने उसको किसी और के लिए छोड़ दिया है। जैसे जैसे बता रही थी वह, उसने उसके लिए गिड़गिड़ाई, उसके लिए, उसे रोकने के लिए। उसी तरह मैं भी एक दिन उसके प्यार के लिए उसी तरह गिड़गिड़ाया था, और जिस तरह वह लड़की मुझे मुड़कर नहीं देखा था, उसी तरह उसने भी उसे मुड़कर नहीं देखा। मेरे आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट कि किसी के कर्मों की सज़ा उसे बखूबी मिली है। किसी के सच्चे प्यार को ठुकराने से सज़ा बड़ी शिद्दत से मिलती है। वो रोते रोते मुझसे माफ़ी मांगने लगी। बहुत माफ़ी मांगी और मिन्नतें की, मैं उसे माफ़ करके उसे अपना लूँ, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस बुला लूँ। मैंने उसे कई साल प्यार किया था, कई साल लग गए मुझे उसके प्यार से उबरने में। वो लौटी तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशियाँ लौट आई। मैंने उसे माफ़ कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे अपनाओगे? इस सवाल को सुनते ही मुझे वो सारे दिन, सारे किस्से याद आ गए। हमारी पूरी रिलेशनशिप की यादें ताज़ा हो गईं और मैंने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, कभी नहीं। मैं तुम्हारे किए की सज़ा माफ़ कर सकता हूँ, पर तुम्हारे जैसे इंसान को अपनाने की भूल कभी नहीं कर सकता। जो जख्म तुमने मुझे दिए हैं, जो आंसू तुमने मुझे दिए हैं, वो कई साल तक बहाए हैं, वो कैसे भूल जाऊँ? वह दर्द जो तुमने दिया है, उसे कैसे भूल जाऊँ? यह सब जो तुम्हारे साथ हुआ है, यह सब तुम्हारे कर्मों की सज़ा है और इसे तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, ना चाह कर भी। अगर तुम्हारी कोई मजबूरी होती तो शायद मैं एक बार तुम्हें अपना भी लेता, मगर तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ा। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं चल सकता हूँ। हो सके तो दोबारा कॉल मत करना। इतना कहते ही मैंने फ़ोन रख दिया। यह पहली बार था जो मैंने उसको ना कहा था। मुझे रोना बहुत आया और मैं रोया भी, पर मैंने अपने गलतियों को दोहराने की भूल नहीं की। ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब आपको दिल नहीं दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिल अक्सर बहका देता है, पर दिमाग सब जानता है, सही गलत सब कुछ जानता है। हम सारी ज़िंदगी दिल की सुनते हैं और दिमाग को इग्नोर करते रहते हैं। दोस्तों, रिश्तों की कदर किया करो। क्या पता आज जो है आपके साथ कल ना हो। इसीलिए ज़िंदगी को ऐसे जियो जैसे कल हो ही नहीं। हर रिश्ते में थोड़ी नोक झोंक होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान से हमेशा के लिए जुदा हो जाओ, क्योंकि वो वक्त दोबारा नहीं आता। इसीलिए अपने रिश्तों की कदर करें।